अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ, बैरिया टाउन कराची से। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और यू आर वाचिंग प्रोग्राम बैरिया टाउन की बातें। और आज इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बैरिया टाउन की मार्केट में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें कम हो चुकी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या जिन लोगों के पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेल करनी चाहिए या नहीं। नंबर 1 पॉइंट ये है। और नंबर 2 पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट इस वक्त किस तरफ करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। और नंबर 3 जो यहाँ पे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये कि बैरिया स्पोर्ट्स सिटी और बैरिया पैराडाइज़ के जो आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट हैं उनको होल्ड करना चाहिए। बैरिया टाउन की तरफ से हमें यानी किसी पॉजिटिव रिस्पांस के लिए वेट करना चाहिए या हमें वहाँ कोई मेजर डिसीजन कर लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। बारिश का मौसम है, मौसम भी हमारे साथ एंजॉय करिए। और हम लोग आपको बैरिया टाउन की बड़ी खूबसूरत सी ड्राइव भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये जो काम की बातें हैं, बैरिया टाउन की बातें, तो वो बातें भी हम करेंगे। तो आइए जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कि बैरिया टाउन में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें कम हो चुकी हैं, तो अभी करना क्या चाहिए। देखिए, अगर कम हो गई हैं तो मैं तो समझता हूँ कि ये बेहतरीन टाइम है इस वक्त बैरिया टाउन कराची के अंदर रिहायशी प्लॉट। अभी कल हमारे एक कोलीग हैं बिलाल खल साहब, बड़े प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, उन्होंने एक वीडियो बनाई कि 125 गज़ का रिहायशी प्लॉट ख़रीदने का वक्त आ गया। और उसमें जो उन्होंने बात की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात थी कि जिन दोस्तों ने एक लंबा अरसा तक वेट किया कि प्रॉपर्टीज़ की कीमतें कम हो जाएं फिर हम लेंगे, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन टाइम है, गोल्डन टाइम है कि आज कीमतें कम हो चुकी हैं। एनी हाउ यू हैव टू परचेज़ कि 125 गज़ का प्लॉट आपने ख्वाब देखा था, 500 गज़ का, 250 गज़ का, कोई भी, तो इस वक्त हर तरफ कीमतें कम हो चुकी हैं। जहाँ पे 70-80 लाख रुपए के प्लॉट की कीमत चली गई थी, आज वहाँ पे 50 या 55 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा है आपको। और फिर बैरिया टाउन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बैरिया टाउन जैसा लाइफस्टाइल और आप लोगों को एक मौका मिल रहा है कि आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी परचेज़ करें, तो आई बिलीव कि ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। और चलें, ये तो हो गया कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें कम है, तो ऑब्वियसली ये कम हुई थी और अभी भी कदरें कम है, क्योंकि ओवरऑल कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो एनालिसिस ये था कि गुज़िश्ता दिनों जब मार्केट डाउन हुई है उसकी वजूहात जो हैं वो ये थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, डॉलर रेट बहुत ज़्यादा शूट कर रहा था, आलमी मंडी में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और फिर हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो क्रैश कर रही थी और लोग यानी स्टेबिलिटी नहीं थी कहीं भी, तो लोग किसी भी कारोबार में इस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर लोगों ने ये कहा कि बैरिया टाउन में जहाँ ज़मीन के टुकड़े यानी प्लॉट पड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ मतलब इस तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आना चाहिए। क्योंकि बिल्डिंग के लाइन में कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती चली गई, तो लोगों ने अवॉइड किया कि प्लॉट्स में नहीं, हमें रेडी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ आपको रेंटल रिटर्न भी मिल जाए और आपको मतलब प्राइस वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा ना मिले। तो अब इसके अंदर ये था कि ओवरऑल जब ये सारा स्पैन आया, पिछला एपिसोड अभी गुजरा या गुजर रहा है इस वक्त, वी आर गोइंग थ्रू दैट एपिसोड, कि जब मार्केट की कीमतें कम थी या मार्केट समझ लें बुरी मार्केट हम उसको कह सकते हैं, तो उसमें टोटल कुल मिला के 30 से 35% रिहायशी प्लॉट्स की कीमतें कम हुई थी। और आज जो लोग कहते हैं जी मार्केट डूब गई, लुट गए, मर गए, तो आप उनको ये कहें कि हमें सस्ता तरीन आइडियल लोकेशन का प्लॉट हमें परचेज़ करवाएं, हम परचेज़र हैं, तो ये होगी अक्लमंदी, ये होगा बेस्ट डिसीजन इस वक्त का। आप लोग ऐसे लोगों के साथ जो भी आपके एजेंट्स हैं, जिन लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन में हैं, आप उन लोगों को ये कहें कि आपको बैरिया टाउन के मार्केट तो बिल्कुल डाउन है और आप लोग उनसे ये कहें कि आपको बेहतरीन किस्म की लोकेशन का आपको प्लॉट तलाश करके दें और आप वहाँ इन्वेस्ट करें। ये बेहतरीन टाइम है। ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और सेकंड ये कि जितने भी यहाँ पे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसके अंदर जो शॉपिंग मॉल एंड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट है, मॉल एंड रेजिडेंसी का, और या अपार्टमेंट्स हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे काम भी हो रहा है किसी न किसी हद तक, तो मैं ये समझता हूँ कि सवाल ये था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और क्यों। तो उसका जवाब ये है कि हमें प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में, अपार्टमेंट्स में, शॉप्स में
और शोरूम्स में, ग्राउंड फ्लोर पे, ऑफिस में, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट आपको एक लमसम मिल जाती है। ये होता है कि आपने एक लमसम डील की फॉर द रेडी प्रॉपर्टी, नॉट द पीस ऑफ लैंड कि आप एक प्लॉट परचेज कर रहे हैं। और वंस अगेन यू हैव टू इन्वेस्ट सो मच जब आप लोग उस प्रॉपर्टी के ऊपर यानी अगर प्लॉट ख़रीदते हैं, घर बनाएंगे या ऑफिस या कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे, तो फिर आपकी एक नए सिरे से उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। और इन केस ऑफ अपार्टमेंट आप लोग ऑलरेडी समझ लें चीज़ें फाइनल कर चुके हैं और आज ही उसकी प्राइस तय कर चुके हैं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, तो आप लोग उसके लिए एक टाइमलाइन डिसाइड कर चुके हैं। तो उसमें बेहतरीन टाइम ये है कि आप लोग इस वक्त रीसेल में AQ मॉडर्न रेजिडेंसी के बहुत सारी शॉप्स आ रही हैं, अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। फिर इसके अलावा डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी सारे, उसमें भी रीसेल में चीज़ें आ रही हैं। और AQ सुपर मार्केट, AQ बाज़ार और अबुल कासिम के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इन लोगों ने डिलीवर किए ऑफिस की मद में। और मैं अबुल कासिम की कोई भी हमारी वीडियो होती है उसमें एग्जांपल दे के भी बात करता हूँ। और आई लाइक देयर वर्क, आई लाइक देयर कमिटमेंट लेवल। और क्योंकि मैं इनके साथ सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी की हैसियत से काम करता हूँ, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड आप लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो लोग मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यू हैव टू एक्नॉलेज। तो एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट और फिर ये वीडियो मैसेज देता रहता हूँ, तो आई बिलीव के जो प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं और कस्टमर्स के दरमियान वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ ब्रिज, कि हम लोग इस तरह का कम्युनिकेशन गैप अगर हो कहीं ना कहीं तो उसको फिलअप करते रहें और उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अबुल कासिम वालों ने बहुत सारी चीज़ें डिलीवर की हैं और करते जा रहे हैं। अगर इनके टोटल 10 प्रोजेक्ट हैं तो 10 में से कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा या काम रुका हुआ है। और बाकी यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे शहजादे बिल्डर्स हैं जिन लोगों ने 20-20 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, उसकी मार्केटिंग भी की और करवाई, और आज जनाब सिर्फ 2, 3 या 4 बिल्डिंग्स पे काम हो रहा है, बाकी उनको पता ही कोई नहीं है कि कब करना है, क्या करना है। तो और कॉस्ट एस्टिमेशन कहाँ जा रही है, आप लोगों का एनालिसिस कहाँ जा रहे हैं, यू नेवर नो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काबिल गौर हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए। बारिश काफ़ी तूफ़ानी किस्म की हो रही है इस टाइम बैरियर टाउन में, तो हम लोग अभी वीडियो का तीसरा, मेरा बैरियर टाउन की बातों में तीसरा पॉइंट रह गया कि जिन लोगों की बैरियर पैराडाइज़ और बैरियर स्पोर्ट्स सिटी में आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, आप लोगों को ये करना चाहिए कि अभी तो बैरियर टाउन ने उसकी मर्जिंग वगैरह या ट्रांसफ़र इस तरह से बंद कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग इंतज़ार कर चुके हैं कि बैरियर टाउन में आप लोगों को कोई मतलब उसकी कोई ऑल्टरनेट दे दें, लेकिन बैरियर टाउन ने ऑल्टरनेट नहीं दिया। तो बेहतरीन टाइम ये है कि आप लोग उसके लिए यानी किसी भी प्रोजेक्ट में मर्ज करवाएं या वेट कर लें। भी मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो कम से कम जो प्राइस आपको मिल रही है वो 60 या 50% माइनस पे मिल रही है, वो बहुत बड़ा लॉस है। तो वो आप लोग भी अफोर्ड नहीं करेंगे, मैं सजेस्ट भी नहीं करता। लेकिन अगर किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर एडजस्ट करने का मौका मिले तो उसमें ज़रूर आप लोग जो है इसको लेके चलें। और फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग हमारे साथ रहिएगा। अभी ये बारिश मुझे भी इंजॉय करने दें, अभी हमने नहाना है बारिश में माशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ रहिएगा फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।